Welcome to Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself Gulbuddin Hikmadia, teacher, Government UPS Ada Chamalwas. Today I am going to discuss a very important topic, that is chemical effect of electric current. Let us start. Some material allow current to pass through them and some do not allow the current to pass through. आज मैं आपके पास जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैंने आपके सामने जो मटेरियल लाया है वो बिल्कुल ही सिंपल मटेरियल लाया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर हमें क्वेश्चन आंसर भी दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। तो इसलिए आज मैं आपके पास एक थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर, उसी को हम डिस्कस करेंगे ताकि पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है उसी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें आता है कंडक्टर। कंडक्टर वो सबस्टांस है जो अपने अंदर करंट को पास करें, यानी उनमें करंट जो है वो पास हो जाता है। इसका उल्ट जिसमें करंट पास नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। दो टर्म बहुत ही सिंपल, कंडक्टर जिसमें करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होता। आप अपने आसपास बहुत सी चीजें ऐसे देख सकते हो, जैसे लोहा, तार हो गई, है ना, सिल्वर वगैरह की वायर होगी, उसके बाद आपके पास घर में चाकू होगा। तो इन चीज़ों में करंट जो है पास हो जाती है। तो जो चीज़ें करंट नहीं पास करती है उनमें लकड़ी, आपके पास रबर, आपके पास कपड़ा, आपके पास प्लास्टिक, इन चीज़ों में करंट पास नहीं होती। आप कहते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। आपके घरों में आजकल जो बल्ब चल रहे हैं, एलईडी बल्ब लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट पर भी वो जलना शुरू हो जाते हैं और हमें एक अच्छी लाइट देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे आसपास में हवा चलती है, प्योर हवा, तो वो एक इंसुलेटर ना कि कंडक्टर, उसमें से करंट पास नहीं होता। आपके घर का पानी, नमक वाला पानी, पौंड वाला पानी, समंदर वाला पानी, इस सब में से करंट पास होता है, क्योंकि इनमें इम्प्यूरिटीज होते हैं और साल्ट्स होते हैं, और जिसमें करंट पास हो जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो जो प्योर वाटर है, प्योर डिस्टिल वाटर जो है वो करंट पास नहीं करता। जो बिल्कुल प्योर वाटर होगा तो वो करंट कभी पास नहीं करेगा। उसका जो फार्मूला है वो H2O नहीं है, वो DTO अलग से फार्मूला है उसका। अब एसिड, बेस और साल्ट जो है ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप तेजाब में से करंट पास करोगे तो हो जाएगा। इसी तरह बेस में से और साल्ट, नमक में से भी करंट पास करना चाहो तो वो आराम से हो जाता है। अब जिन चीज़ों में से करंट पास हो जाता है तो आप उन्हें कंडक्टर कहते हो। अब गुड कंडक्टर मेरे पास कौन से हो गए? जिनमें से करंट आसानी से पास होता है उनको गुड कंडक्टर कहते हैं। तो पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं? जो करंट को अलो नहीं करते उन्हें हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या हो गया? ये कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट्स होती है, या रॉड मान लो आप, जिनमें से करंट पास होता है एक एंड से और दूसरे एंड से निकलता है, उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। मेरे पास एक रॉड है, एक साइड से करंट डाला, दूसरे से निकल जाता है, तो वो इलेक्ट्रोड्स हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर, मेटल या नॉन मेटल की। तो बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किससे? बिजली के थ्रू से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे मेरे पास कोई आयरन है, मैंने उसके ऊपर जिंक डाला तो उसको बिजली की मदद से उसके ऊपर पूरा कवर कर दिया, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एलईडी इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये काम करता है टेस्टर का। इससे हमें पता चलता है कमजोर करंट का, करंट कितना कमजोर है। इलेक्ट्रोलिसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें सबस्टांस डिपॉजिट करते हैं बेस कंपोनेंट पर। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल है, एक सबस्टांस यानी इलेक्ट्रोलाइट, उसको डिपॉजिट किया हमने बेसिक कंपोनेंट्स पे, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक करंट की। अब एनोड, ये इलेक्ट्रोड है जो कनेक्ट करते हैं हम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव से हो उसे कैथोड कहते हैं। सिंपल याद रखने के लिए, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है।
इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट सोल्यूशन है, नमक वाला सोल्यूशन है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब नीचे टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड में भी करंट पास होता है, बेसिस में भी और सॉल्ट में। अब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट, उसमें क्या होता है केमिकल इफेक्ट, सोल्यूशन में हमेशा केमिकल इफेक्ट होता है। अगर आप करंट पास करते हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है प्लेट पे जो कनेक्टेड होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, किससे नेगेटिव। तो प्रोसेस जो मैंने कहा था कि एक मेटल को अगर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करेंगे लेयर उसकी मेटल या अनदर नॉन मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम एंड ऑफ टेस्टर का डिप करें किसी सॉल्यूशन में तो जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी या नहीं करेगी। तो यस, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट देता है, सॉल्यूशन में से करंट पास होगा, इसलिए वो डिफ्लेक्शन करेगी। ये क्वेश्चन विंटर में आया था 2011 में जम्मू जोन वालों के लिए। अच्छा, अब कहता है नेम 3 लिक्विड, 3 लिक्विड का नाम बताओ विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर शोन इन फिगर, जो टेस्टेड दिखाया हुआ है इस फिगर में काज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, जिससे क्या होगा मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको पता है 3 लिक्विड कौन से हैं, एसिड, बेस और एसिडुलेटेड वाटर। इन तीनों लिक्विड में जब हम टेस्ट करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन, नीचे दिखाया हुआ कि इसमें बल्ब नहीं जलेगा, क्यों, पॉसिबल रीजन दे दो। तो जो आप सेटअप देख रहे हैं इसमें नहीं ग्लो करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि लिक्विड जो है ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसका ये मतलब है कि हो सकता है उसमें करंट जो है वो वीक हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए जा सकता है या नहीं भी जा सकता, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत वीक है। So weak that it cannot make the bulb glow, so test for it हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। मैंने आपको कहा था कि जो प्योर वाटर है बिल्कुल प्योर वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी उसमें से करंट पास नहीं होता। तो क्या किया जाए कि वो करंट को पास करे। प्योर वाटर जो है वो गुड कंडक्टर हो सकता है अगर हम उसमें कुछ ड्रॉप किसके डालें, सल्फ्यूरिक एसिड के, किसके, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप डालेंगे हम उसमें तो वो कंडक्ट पास करेगा। तो वाटर जो फिर हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आपको, व्हाट इज एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिले उसे हम कहते हैं एसिडुलेटेड वाटर। अगर कहता है कहीं फायर आग लग जाए, अगर फायरमैन वहां पे नहीं पहुंचता है टाइम से, उससे पहले पहले, तो आपने क्या करना है। द फायरमैन यूज द वाटर होजेज, अगर फायर लग जाए बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेज, अगर उसके वाटर होजेज इस्तेमाल करने से पहले दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। कहते हैं कि आपने क्या, वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद हो जाती है उस एरिया के लिए, तो एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है। प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो एक इंसुलेटर है, बट टैप वाटर इज ए गुड कंडक्टर, लेकिन जो टैप वाटर नलकों में पानी आता है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्यूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूटिंग से बचने के लिए फायरमैन शट ऑफ करता है सप्लाई बिफोर यूजिंग वाटर होसेज, वो शट ऑफ कर देता है सप्लाई को अपने वाटर होस चलाने से पहले। क्यों, ताकि इलेक्ट्रोक्यूटिंग से बचा जाए, इलेक्ट्रोक्यूटिंग से बचा जाए। एक बच्चा स्टे कर रहा है कहीं कोस्टल एरिया में, टेस्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को एंड आल्सो समंदर के पानी को, दोनों को टेस्ट करता है अपने टेस्टर से। ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर, कहता है समुद्र का पानी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है
आप एक्सप्लेन करो। तो जाहिर सी बात है समुद्र के पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उसने डिफ्लेक्शन दिखानी है। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट दिखाओ। कौन कौन से इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट है, यानी जिनको हमने इलेक्ट्रोप्लेट से मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग की हो। तो हैंडल बार ऑफ साइकिल, उसको हमने कोट किया होता है मेटल या नॉन मेटल से। आप देखते हैं जो साइकिल के हैंडल है उनको प्लास्टिक से किया होता है। व्हील रिम्स, उनको भी हमने किया होता है। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, उनको भी हमने किया होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड। बाथ टैब्स, उन्हें भी हमने किया होता है। किचन गैस बर्नर, किचन का जो गैस का बर्नर है उसे भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किया होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक। क्या है प्लास्टिक? सभी जानते हैं इसमें से करंट पास नहीं होता, अगर नहीं होता तो इंसुलेटर। टैप वाटर, क्या? टैप वाटर आप सब जानते हैं गुड कंडक्टर है, उसमें से करंट पास होता है। अब विच आर द फॉलोइंग नॉट ए कंडक्टर, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? तो सीधी सीधी सी बात है, लकड़ी जो है उसमें करंट पास नहीं होता। लोहे में होता है, कॉपर में होता है और ग्रेनाइट में भी होता है। तो लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन है इसमें? इंसुलेटर कौन नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, तो कॉपर जो है वो इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि रबर में से भी नहीं होता, वुड में से भी नहीं होता और प्लास्टिक में से भी नहीं होता। तो कॉपर जो है उसमें से होता है, इसलिए ये इंसुलेटर नहीं है। अब विच आर द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन सा? इनमें डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इंसुलेटर है, क्योंकि प्योर वाटर जो है उसमें करंट पास नहीं होता। साल्ट में होता है, हाइड्रोलिक में होता है और पोटाशियम में होता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द सॉल्यूशन एक्सपीरियंस केमिकल इफेक्ट। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में क्या होगा? केमिकल इफेक्ट। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से हम रस्टिंग से बच सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना ताकि वो रस्ट वगैरह से बच जाए। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट। सिंपल है, केमिकल इफेक्ट से ही होती है। इज ह्यूमन बॉडी ए गुड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, क्या ह्यूमन बॉडी गुड बॉडी जो है कंडक्टर है या इंसुलेटर? तो ये जाहिर सी बात है, हमें करंट लगती है तो जिसे करंट लगे वो कंडक्टर। व्हाट आर कंडक्टर? जो मटेरियल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ह्यूमन बॉडी एक्स्ट्रा जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब कहते हैं डू ऑल लिक्विड अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, क्या सारे लिक्विड में से करंट पास होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होती। व्हाट इज एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड? नेम द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग अप द केमिकल कंपाउंड अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस फिनोमेना का नाम बताओ जिसमें केमिकल कंपाउंड को ब्रेकअप करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें तोड़े जाते हैं केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो उसे याद रखो, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। व्हाट डू वी गेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडेटेड वाटर? अगर एसिडेटेड वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। कौन सा इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है? केमिकल इफेक्ट। विच इफेक्ट ऑफ करंट मेक्स अ बल्ब ग्लो? तो किस इफेक्ट से जो बल्ब है वो जलता है? हीटिंग इफेक्ट से। हाउ कैन स्मॉल करंट बी टेस्टेड? छोटा करंट किससे टेस्ट किया जाता है? एलईडी से। किससे? एलईडी से। नेम डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट दिखाओ इलेक्ट्रिक करंट के, कौन कौन से इफेक्ट है? सबसे पहले हीटिंग, उसके बाद लाइट मिलती है, उसके बाद केमिकल, ये सारे इफेक्ट इसके आते हैं। कहता है एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हवा बैड कंडक्टर है, इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो हमने क्या करना है? बैटरी लेनी है, बल्ब लेनी है और उसको कनेक्ट करना है सेल के साथ और एक स्विच के साथ। जब स्विच को हमने फिक्स्ड किया है सेफ्टी पिन के साथ तो करंट को फ्लो किया और बल्ब जल गया। लेकिन जब सेफ्टी पिन हमने रिमूव की तो देयर इज ओनली एयर बिटवीन गैप ऑफ स्विच एंड करंट डज नॉट फ्लो। तो क्या हुआ? सेफ्टी पिन को हटा दिया, वहां पे क्या रहा? हवा। तो हवा से बल्ब नहीं जला। तो इसने दिखाया कि जो हवा है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी मैंने एक सेल लिया, बैटरी ली, तो बल्ब लिया और एक सेफ्टी पिन लिया, तो जब सेफ्टी पिन निकाल दिया तो बीच में हवा रही, हवा से बल्ब नहीं जला, इसका मतलब कि हवा जो है वो कंडक्ट नहीं करती। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है?
मैंने पहले भी कहा कि कंपाउंड किसी को ब्रेक करना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करना किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वाटर से, एसिडोरेटेड वाटर से, उसको तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जाता है कैथोड के पास और ऑक्सीजन लिबरेट होता है एट एनोड। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, पहले भी बता दिया। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड टू डिपॉजिट द थिन लेयर ऑफ वैल्यूएबल मेटल, एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करना ऑन चीपर मेटल टू सेव देम फ्रॉम रस्टिंग, है ना, ताकि उससे जंग ना लगे और अच्छी शक्ल दे, वो डेकोरेटिव दिखे, लुक उसकी अच्छी हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये ग्लो होता है जब करंट बहुत ही स्मॉल होता है। इसमें एक बल्ब होता है और दो लेग्स होती है यानी पिन्स होती है जिन्हें हम लीड कहते हैं। एक लंबी होती है और एक शॉर्टर होती है। लंबी अटैच होती है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और शॉर्टर होती है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये है एलईडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो आपको समझ आ गई कि हवा कैसे बैड कंडक्टर है, कि हवा में कोई करंट नहीं पास होता। इलेक्ट्रोलिसिस पता चल गया कि एक्वस सोल्यूशन को तोड़ना किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो एसिड रिलेटेड वाटर का भी पता चल गया, जो प्योर वाटर होता है ना, नहीं, जो डिल्यूट करके प्योर वाटर में जब हम डिल्यूशन करते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो एसिड रिलेटेड वाटर बन जाता है। तो जब इसमें से करंट पास होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपको पता चल गया कि एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना, डिपॉजिट करना। एक महंगा मेटल जो है, वैल्यूएबल मेटल है, उसके ऊपर सस्ते मेटल की, ताकि वो बच जाए किससे, रस्ट वगैरह से, और अच्छी लुक दे, इसको हम कहते हैं ये। उसके बाद है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन मतलब खुला और क्लोज मतलब बंद, यानी एक सेल ले लो, एक बैटरी ले लो और एक स्विच ले लो और एक बल्ब लगा लो। तो जब हमने बैटरी को जोड़ा नहीं है तो वो ओपन सर्किट हो गया, और जब बैटरी को जोड़ दिया की से तो वो क्लोज हो गया। ठीक है ना। फिगर 1 ऊपर वाली दिखा रही है आपको ओपन और नीचे वाली आपको दिखा रही है क्लोज सर्किट। जब प्लग किसके साथ होता है, की के साथ लगा होता है, मतलब की बंद है और करंट जो है फ्लो कर रहा है सर्किट में, इस सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। करंट ड्रा करता है फ्रॉम द बैटरी से और बल्ब कनेक्टेड जो है सर्किट में वो जलना शुरू हो जाता है। ओपन सर्किट में करंट नहीं जलेगा। अब कहते हैं कि पानी गुड कंडक्टर है, और क्या होगा जब कॉमन साल्ट ऐड करेंगे हम वाटर में। प्योर या डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एक इंसुलेटर है, वो करंट नहीं करता है। अब हमने क्या करना है, डिप करने हैं 2 कार्बन रॉड को डिस्टिल्ड वाटर में और कनेक्ट करना है बल्ब से। 6 वाट की एक बैटरी लगानी है और एक की लगानी है। बल्ब जो है नहीं देगा, लाइट नहीं देगा। तो इससे क्या पता चला कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यह आपको फिगर में दिख रहा है कि बल्ब जो है ये नहीं जल रहा है डिस्टिल्ड वाटर में। इसी तरह अगर हम सॉल्ट वाटर लेंगे तो उसमें जल जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर में क्या होगा, करंट जो है वो पास कर जाएगी। तो इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ से निकला। तो किसी भी जो हमारे पास डिल्यूटेड ये वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है या प्योर वाटर है, उसको हमने कैसे बनाना है, उसमें डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, यानी वो करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में। प्रैक्टिकल चीज़ें दिख रही है यहाँ पे हमें कि किस तरीके से करंट पास होता है और किस चीज़ से नहीं होता है। हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई सीखने के लिए। करंट किस तरह फ्लो होता है, सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट में बल्ब होता है, की होती है, बैटरी होती है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि की जो है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होती। और क्लोज्ड में की उसके साथ कनेक्ट होती है और बल्ब जो है वो जल जाता है, उसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं।
फिगर आपके पास सामने दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो किस तरह से करंट पास होती है। उसके बाद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो यहाँ पे पूरा करके दिखाया हुआ है इन्होंने। ये वो प्रोसेस है जिसमें कॉस्टलियर मेटल के ऊपर डिपोजिट की होता है चीप मेटल किस की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, थ्रू साल्ट सोल्यूशन में। जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट से, उसको ब्रेक करता है उसके आइंस में, किसमें, आइंस में। तो पॉजिटिव आइन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव आइन जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, और एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन प्लेटिंग मटेरियल विद थिन कोट ऑफ मेटल। तो इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, जैसे आयरन को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं निकल या क्रोमियम से ताकि उसमें रस्ट ना लगे। इसी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जो हार वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, चीप मेटल से बनाते हैं, एक्सपेंसिव मेटल से ऊपर से उनको वो लगा देते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, ताकि वो अच्छे दिखें। इसी तरह हैंडल जो साइकिल के होते हैं, व्हील रिंग, एयर पार्ट्स, कार पार्ट्स, ये कोट किए होते हैं क्रोमियम से ताकि इनकी लुक अच्छी दिखे। टिन कैन को भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, टिन से, किस पे, आयरन पे। तो इस सब करने से क्या होगा, कहीं लुक अच्छी हो जाएगी, कहीं रस्टिंग से बच जाएगा, और कहीं हमें अच्छी दिखाई देने लगेंगी चीज़ें, ताकि हमें अट्रैक्टिव लगें चीज़ें। इसलिए हमें ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। ये दिखाया हुआ है किस तरह, कैथोड, एनोड, लीड एनोड दिखाई है आपको। जो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेट किया है उसको देखो कहाँ पे डाला हुआ है फिगर में। टेम्परेचर भी दिखाया इन्होंने, क्रोमिक एसिड प्लस कैटालिस्ट, सारा आपको फिगर में इन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ नहीं है, सिंपल एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करना, यानी जो महंगी चीज़ है उसके ऊपर सस्ती चीज़ की कोटिंग करनी, और कहीं पे सस्ती चीज़ों के ऊपर महंगी चीज़ की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उसकी लुक अच्छी दिखे। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की कर दी जाती है कोटिंग, ताकि उनकी लुक अच्छी दिखे, वो अच्छे दिखाई दें। तो उस चीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं कि कितना जो हमने पढ़ा बिल्कुल हमें बिल्कुल आसान लग रहा है, और टिप्स पे याद हो गया, ना कोई रटा मारने की ज़रूरत है ना कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि जितना हमने पढ़ा वो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी और याद भी हुआ होगा। तो आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। इस चैप्टर के बारे में कोई भी किसी को डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे लिखिए जो क्वेश्चन समझ में ना आया, जो टॉपिक समझ में ना आया। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मुझे फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी। तो आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त।